चलिए आज सुनते हैं एक कहानी, एक किसान की जिसका नाम था गज्जू। एक ऐसा किसान जिसकी जिंदगी एक तूफान ने मानो पूरी तरह से पलट कर रख दी। ये जो कहानी है ना, ये मुश्किलों से लड़ने की और उम्मीद ना छोड़ने की कहानी है। एक ऐसा सफर जो हम सबको हिम्मत और डटे रहने का एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस इस एक लाइन में छिपा है कि जमीन वही रहती है, बस बीज बदलने पड़ते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये सबक सीखने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है गज्जू के सपनों से। गज्जू एक छोटे से गांव का बहुत ही सीधा साधा किसान था। उसकी पूरी दुनिया बस दो ही चीजों में सिमटी थी, उसकी जमीन और उसकी प्यारी सी बैलगाड़ी। अब देखिए, गज्जू के लिए उसकी बैलगाड़ी महज कोई औजार नहीं थी। वो कहता था ये उसकी रोटी और सम्मान है। मतलब इसी से उसका घर चलता था और इसी में उसकी इज्जत थी। और उसके भविष्य के जो सपने थे वो भी बहुत सीधे साधे थे और पूरी तरह से आने वाली फसल पर ही टिके थे। और सपने भी क्या थे? कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं थे, नहीं। बस इतना कि वो अपना सारा कर्ज चुका दे, बेटी की स्कूल की फीस भर दे, अपने बेटी के लिए एक जोड़ी नई चप्पलें खरीद ले और बस अपने परिवार को एक ऐसी जिंदगी दे जिसमें कोई चिंता ना हो। ये बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं थीं, ये तो परिवार की बस बुनियादी ज़रूरतें थीं। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बिखर जाता है। उम्मीदें टूट जाती हैं। ठीक उस वक्त जब फसल कटने के लिए एकदम तैयार खड़ी थी, एक अचानक आए तूफान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, सिर्फ आधे घंटे में सब कुछ तबाह हो गया। दोपहर का वक्त था, आसमान का रंग एकदम अजीब सा लाल हो गया। कुछ ही मिनटों में तेज हवाएं चलने लगी और फिर आसमान से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। और नतीजा, गेहूं की लहलहाती फसल कीचड़ में मिल गई थी। उस तूफान ने सिर्फ फसल नहीं, गज्जू के हर एक सपने को रौंद डाला था। और उस वक्त उसकी बेबसी चीख बनकर निकली, यही फसल तो हमारी आखिरी उम्मीद थी। क्यों भगवान, अब क्या होगा? और मानो इतना काफी नहीं था कि कुछ ही दिन में साहूकार भी आ धमका। उसने गज्जू को सिर्फ 3 महीने की मोहलत दी, वरना वो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहानी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ती है। जब गज्जू एकदम टूट चुका था, उसके बच्चे भूखे थे, तभी एक छोटा सा आइडिया, एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड विचार उसे आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखा गया। ये सवाल उसके दिल से तब निकला जब उसने रात में अपने बच्चों को भूख से बिलखते सुना। उसने सोचा, मेरे पास जमीन है, बैल है, गाड़ी है, तो फिर मेरे बच्चे भूखे क्यों हैं? भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। उसे अब हर हाल में कोई न कोई समाधान खोजना ही था। और तभी उसका एक दोस्त था, कादर भाई। वो बिरयानी बेचता था। उसने एक बहुत काम की बात समझाई। उसने कहा, गज्जू, अगर तू अब जमीन से नहीं कमा सकता तो अपने हाथों से कमाना सीख। बात तो सही थी। एक किसान मौसम का मोहताज होता है, लेकिन एक कारीगर, वो अपने हुनर पर जीता है। पर नए काम के लिए पैसा कहाँ से आता? इसका हल निकाला गज्जू की पत्नी सावित्री ने। उसने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उसने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दीं, वो चूड़ियां जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। और इसी बलिदान के साथ जन्म हुआ बैलगाड़ी बिरयानी का। तो चलिए, शुरुआत तो हो गई, पर ये रास्ता फूलों का नहीं था। मुश्किलें तो अब शुरू हुई थीं, ऐसी मुश्किलें जो दिल तोड़ देती हैं। पहला दिन, बिरयानी की खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही थी, पर मजाल है जो एक भी ग्राहक आया हो। पूरे 2 घंटे बीत गए, एक भी नहीं। धीरे धीरे उसका दिल बैठने लगा कि कोई तो आए, कोई तो चख कर देखे। और जैसे ही थोड़ा काम चलना शुरू हुआ, एक सरकारी अफसर आ धमका। कहने लगा, किससे पूछकर लगाया ये ठेला? ये सरकारी जमीन है, बिना लाइसेंस के यहाँ कुछ नहीं बेच सकते, बंद करो इसे। और बस जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी, उस पर भी पानी फिर गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात एक चोर आया और सब कुछ ले गया। उस दिन की जो भी कमाई थी, सारे मसाले, सारे बर्तन, कुछ भी नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किलों के बाद गज्जू एक बार फिर वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरू किया था, बिल्कुल खाली हाथ। लेकिन जब गज्जू को लगा कि अब सच में सब खत्म हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। अगली सुबह जो नजारा था वो देखने वाला था।
पूरा का पूरा गांव उसके दरवाजे पर खड़ा था। कादिर भाई 2 किलो चावल ले आए, दूसरे गांव वाले मसालों के नए पैकेट ले आए, एक पड़ोसी ने फिर से काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए, तो किसी ने अपने घर से बर्तन लाकर दे दिए। सब उसकी मदद के लिए आगे आ गए थे। और गांव वालों ने जो कहा उसने गज्जू का दिल भर दिया। उन्होंने कहा, तू हमारे गांव का बेटा है, तेरी बिरयानी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है, हम सब तेरे साथ हैं। उस एक पल में गज्जू की लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी, वो पूरे गांव का मिशन बन गई थी। अब जब पूरा गांव साथ खड़ा था तो गज्जू का हौसला तो टूटने से रहा। उसका संकल्प इतना मजबूत हो गया कि उसे सफलता तक ले ही गया और साथ में सिखा गया जिंदगी का एक बहुत गहरा सबक। गज्जू की बिरयानी अब मशहूर हो चुकी थी। उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं बेची, वो थी उसकी बैलगाड़ी। वो गाड़ी अब उसकी पहचान बन चुकी थी, उसके उस सफर का प्रतीक कि कैसे वो जमीन पर काम करने वाले एक किसान से अपने हाथों से काम करने वाला एक उद्यमी बना। और यही वो सबक था जो वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाता था कि जिंदगी में सबसे जरूरी है हार ना मानना। कोई भी अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन मेहनत और लगन के अपने उसूलों को बदलने की जरूरत नहीं। जमीन वही रहती है, बस बीज बदलने पड़ते हैं। गज्जू की कहानी खत्म होती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए कि जब जिंदगी में कोई एक रास्ता काम करना बंद कर दे तो हम क्या-क्या बदल सकते हैं। हमारी जमीन तो वही रहती है, पर क्या हम नए बीज बोने के लिए तैयार हैं?